कॉम्पटेंट इफेक्ट का प्रॉब्लम जो है नॉर्मली तुम सॉल्व कर सकते हो, मुझे मालूम है, लेकिन अगर एग्जाम में आएगा तो उसमें स्पेसिफाई कर देगा, तो प्लीज फाइंड आउट द कॉम्पटेंट वेव दिस थिंग चेंज इन द वेवलेंथ यूजिंग 4 वेक्टर्स। फिर वो कैसे करोगे? तो लेट्स लुक एट दैट प्रॉब्लम। सो लेट्स सपोज जो है तुम्हारे पास कॉम्पटेंट इफेक्ट में क्या होता है, एक लाइट वेवलेंथ होती है, ठीक है, ठीक है, वो जो है किसी इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट के साथ स्ट्राइक करता है, ठीक है, फिर जो लाइट है वो स्कैटर हो जाता है विद अ डिफरेंट वेवलेंथ, ऑलराइट, और जो इलेक्ट्रॉन है इट गेन सम एनर्जी and it starts moving in some direction. Very simple. Compton effect is one of the very famous examples of demonstrating the particle nature of light. कि जो light होता है it interacts with particles in the same way that particles interact with each other. पार्टिकल्स जैसे किसी कैरम बोर्ड में, बिलियर्ड बॉल में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करता है, कोलाइड करता है, दूसरा दूसरे डायरेक्शन मूव करता है, कंजर्वेशन मोमेंटम होता है, उसी तरह से लाइट भी एज अ पार्टिकल इंटरैक्ट करता है पार्टिकल के साथ। तो दिस वाज वन ऑफ दोज एग्जांपल्स व्हिच प्रूव्ड व्हिच वाज वेरी हेल्पफुल इन शोइंग द डुअल प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। एनीवेज, सो कॉम्पटन इफेक्ट के केस में जो है, लेट्स लुक एट दिस। It's something that is happening in two-dimensional plane. All right. So initially, let's suppose तुम्हारे पास कोई lambda wavelength का light है, all right, जो scatter होने के बाद बन जाता है lambda dash wavelength बन जाता है, ठीक है, and it gets scattered at an angle of theta, all right, and there is some kind of a particle electron जिसका rest mass है m0, ठीक है, after some time it goes and it starts moving with a particular velocity. Now I can apply the same concept of 4 vector here also. So let's define how can we apply it. Let's देखते हैं निर्देश आया क्या? Somebody is there. Okay. Okay, so यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे जो है I can also apply conservation of momentum. Okay, how will I apply conservation of 4 momentum? So conservation of 4 momentum के लिए what I have to say is that before the interaction या before the collision and after the collision particles की जो वो मोमेंटा है वो क्या है बेसिकली? So P before is equal to P after. Okay, so let us specify that what happens before केस में क्या रहता है। So before के केस में सबसे पहले तो ये है तुम्हारे पास गामा, let's suppose a photon है, photon को let me specify using this gamma symbol. Okay, so this is a photon. So before it interacts with the particle, photon का एनर्जी क्या है? Photon का एनर्जी E by C हम लिखते हैं ना, तो E is what? E is h nu, है ना, E is h nu, तो हम उसको डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं h nu अपॉन c, ऑलराइट, ठीक है। सो द पार्टिकल होता है, सो लाइट के लिए जब भी तुम लाइट के साथ 4 वेक्टर अप्लाई करते हो तो लाइट के केस में E इज ऑलवेज इक्वल टू h nu, ठीक है। तो P नॉट जो होता है, P नॉट इज नथिंग बट E by c, सो दिस इज नथिंग बट h nu by c। इस चीज को याद रखना बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अप्लाइड all the time. Now, because let's suppose this is the x-axis, ठीक है, तो यहाँ पे जो है P gamma, sorry, 1, P gamma 2, P gamma 3. So these are ordinary relativistic momentum in the 1, 2 and 3 axis. ठीक है, particle is moving, let's suppose, in the x-axis. In that case, जो y कंपोनेंट होगा वो 0 होगा और z कंपोनेंट जो 0 होगा ये जो है नॉन जीरो रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, सो नॉन जीरो कंपोनेंट क्या है? नॉन जीरो पार्टिकल का मोमेंटम क्या है? लाइट का मोमेंटम क्या होता है? जो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम होता है, लाइट का मोमेंटम हम ऐसे लिख सकते हैं, quite simple as that, relativistic momentum, the total relativistic momentum, ठीक है, not the 4 vector momentum, the ordinary relativistic momentum जो हमने कल प्रूव किया था। क्यों? क्योंकि रेस्ट मास जो है 0 होता है। क्यों? so E square is equal to m naught square c to the power 4 plus p square c square लिखा था ना हमने कल, ordinary relativistic momentum के साथ ये एक्सप्रेशन है। जो लाइट के लिए रेस्ट मास क्या होता है? m naught is equal to 0 होता है। तो जो एनर्जी और relativistic ordinary momentum का रिलेशन है वो ये रहता है। So E is equal to PC.
ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे जो है तुम्हारा y और z एक्सिस में 0 0 है, तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू P अपॉन C व्हिच इज नथिंग बट h nu अपॉन C 0 0, राइट। ये समझ आया मैंने फॉर वेक्टर मोमेंटम फॉर अ लाइट पार्टिकल कैसे डिफाइन किया, फॉर अ फोटोन पार्टिकल। इज दिस ओके बेटा? यस, okay, so let's go to the electron. So before the collision the electron, इसको हम लिखते हैं let's suppose m, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो है E अपॉन C, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होता है m नॉट c स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि रेस्ट में है तो इसको हम लिख सकते हैं m नॉट c, और क्योंकि वो रेस्ट पे है उसका कोई भी रिलेटिविस्टिक मोमेंटम नहीं है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन। ऑलराइट, अब आफ्टर द इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, लेट्स सपोज इसको लिखते हैं गामा डैश, ओके। तो गामा डैश का क्या होगा, इसका नया एनर्जी होगा h nu dash upon c, ऑलराइट। नाउ दिस फोटोन इज मूविंग इन द xy प्लेन, पहले it was moving only along the x-axis, so this is moving along the xy plane, so it will have momentum components in the x-axis as well as in the y-axis, px भी होगा py भी होगा। px क्या होगा, px is nothing but जो total momentum p cos theta, ठीक है, और py क्या होगा, this is nothing but total momentum sin theta। Alright, let's suppose from the perspective of an observer in the xy frame of reference, ठीक है। so यहाँ पे हम लिखेंगे, क्योंकि सॉरी ये मोमेंटम में ये p डैश डिफाइन कर देते हैं, p डैश, ऑलराइट, डैश डिफाइन कर देते। so ये तुम्हारा क्या हुआ, this becomes what, so this becomes the p x axis का जो कंपोनेंट है that becomes what, that simply becomes p is nothing but h nu dash upon c cos theta, and y axis में हो गया तुम्हारा h nu dash upon c sin theta, z axis में कुछ भी नहीं, 0। ऑलराइट, दिस इज फाइन, ये समझ आ गया। मैंने सिर्फ x और y एक्सिस का कंपोनेंट लिखा है, दैट्स ऑल। और उसी तरह से जो है तुम्हारा है इलेक्ट्रॉन, सो इलेक्ट्रॉन का है लेट्स सपोज E डैश म्यू। सो इलेक्ट्रॉन का जो है तुम्हारा यहाँ पे जरूरत पड़ेगी नहीं आई थिंक कैलकुलेशंस में, हाँ इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन में जरूरत नहीं पड़ेगा, बट फिर भी डिफाइन कर दोगे। इलेक्ट्रॉन का है जो भी एनर्जी होगा इसका इलेक्ट्रॉन का टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी E डैश अपॉन C एंड PE डैश 1 and PE dash 2 and PE dash 3. Alright, now let's put all of these in the equation. What is the equation? The conservation of momentum tells us that P mu gamma plus P mu m is equal to P mu gamma dash plus P mu E dash, ठीक है। यहाँ पे जो बार बार मैं म्यू का सब सुपरस्क्रिप्ट यूज कर रहा हूँ इसको हटा देते हैं फॉर द टाइम बिंग, बहुत लिखना पड़ता है, इसको हटा देते हैं मैसेज, बट लेट्स अंडरस्टैंड दैट आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट 4 वेक्टर्स हियर, इज देयर इम्प्लिसिट। हाँ, उसको हटाने के बाद आई राइट इट एज इलेक्ट्रॉन, इसको m डैश लिख देते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन के m डैश लिख देते हैं, m डैश। सो pm डैश, ये pm लिख देते हैं, pm डैश, so pm डैश इज इक्वल टू p गामा प्लस pm माइनस p गामा डैश। ऑलराइट, नाउ इसको हमें क्या करना है, एज आई सेड इन माय लास्ट एग्जांपल, इस तरह का इक्वेशन आने के बाद व्हाट वी डू इज वी सिंपली स्क्वायर बोथ साइड्स। तो या तो तुम उसको स्क्वायर करो या फिर यू टेक एन इनर प्रोडक्ट। सो इनर प्रोडक्ट करने के बाद भी तुम्हें वही रिजल्ट आएगा जो स्क्वायर करने के बाद आएगा। तो स्क्वायर करोगे यू जस्ट मेक श्योर दैट जो भी मल्टीप्लिकेटिव टर्म्स है इट इज बेसिकली इनर प्रोडक्ट अल्टीमेटली स्पीकिंग। सो इफ आई स्क्वायर बोथ साइड्स, so if I square both sides, I simply end up getting Pm dash square is equal to P gamma square plus
पी एम स्क्वायर प्लस पी गामा डैश। एग्जिट हो गया? हाँ दोबारा आ जाओ लक्ष्य, ठीक है ठीक है, लक्ष्य बोल दिया राइट, ओके ओके। सो पी गामा डैश स्क्वायर, ठीक है, तो पी गामा डैश स्क्वायर, और जो टर्म्स है टर्म्स को भी मैं ऐड कर सकता हूं। सो आई विल गेट फर्स्ट अ टर्म ऑफ 2 पी गामा पी एम माइनस 2 पी एम पी गामा डैश माइनस 2 पी गामा डैश, ओके, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स है, दिस इज व्हाट आई एंड अप गेटिंग। Now let's look at these particular quantities. It's very easy actually. So let's look at the individual terms. So individual terms में जो p gamma square है, what is that? That is the magnitude of the photon, है ना, जो फोटोन है गामा फोटोन है, तो मैग्नीट्यूड गामा फोटोन क्या है? माइनस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। लेकिन फोटोन का रेस मास क्या रहता है? फोटोन का रेस मास 0 रहता है, राइट? तो दिस इज ऑल गोइंग टू बी 0, ओके। तो इस चीज को भी थोड़ा याद रखो, इन चीजों को जो मैं बता रहा हूं इसको थोड़ा सा याद रखो, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। सो लाइट फोटोन के लिए लाइट फोटोन का जो मैग्नीट्यूड होता है पी गामा, कोई भी लाइट फोटोन हो, कुछ भी वेवलेंथ हो, डजंट मैटर, उसका जो इनर प्रोडक्ट रहता है और उसका जो मैग्नीट्यूड रहता है पी गामा पी गामा। सो उसका जो मैग्नीट्यूड है बेसिकली इट इज नथिंग बट 0, ओके। क्योंकि इसका रेस मास 0 रहता है, सिंस एम नॉट फॉर फोटोन is 0. The rest mass of a photon particle is 0. Hence, the length or the norm is also always equal to 0. ये हो गया पहला टर्म तुम्हारा, ठीक है। दूसरा टर्म है पी एम स्क्वायर। क्या है पी एम स्क्वायर? क्या है पी एम स्क्वायर? इज नथिंग बट माइनस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा टर्म ये हो गया दूसरा टर्म। तीसरा टर्म क्या है? पी गामा डैश स्क्वायर, ये भी 0 है, चाहे गामा फोटोन कुछ भी हो, कितना भी एनर्जी हो, रेस मास हमेशा उनका 0 रहता है, ये भी 0 हो गया, ठीक है। नाउ लेट्स फाइंड द टर्म 2 पी गामा पी एम माइनस 2 पी एम पी गामा डैश, इसका फाइंड आउट करते हैं। सो ये क्या है बेसिकली 2 पी एम, इसमें हम लिख सकते हैं पी गामा माइनस पी गामा डैश, ओके। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट? So 2 pm क्या है? pm is nothing but the force momentum associated with the electron at rest. Let me check if there is somebody else. No. So pm is nothing but the electron at rest. So electron at rest के लिए क्या है तुम्हारा? electron at rest के लिए basically you have m naught c 0 0 0, ठीक है। And then what do you have? पी गामा के लिए क्या है? पी गामा के लिए मैंने यहाँ डिफाइन किया था, पी गामा के लिए आई दिस इज व्हाट इज फॉर पी गामा, एंड पी गामा डैश के लिए ये, ठीक है, दिस इज पी गामा एंड पी गामा डैश। सो इसको वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे। सो पी गामा इज नथिंग बट एच न्यू अपॉन सी, ठीक है, और फर्स्ट टर्म क्या है? एच न्यू अपॉन सी 0 0 माइनस, और गामा डैश के लिए क्या है? गामा डैश के लिए है तुम्हारा cos थीटा sin थीटा। सो h न्यू डैश अपॉन c, h न्यू डैश अपॉन c cos थीटा, h न्यू डैश अपॉन c sin थीटा एंड 0, ये हो गया तुम्हारा गामा डैश, ओके। तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 m नॉट c 0 0 0, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा h न्यू, इंडिविजुअल टर्म्स को सबट्रैक्ट करते हैं, h न्यू माइनस h न्यू डैश अपॉन c, ये हो गया पहला टर्म। दूसरा टर्म हो गया तुम्हारा एच न्यू अपॉन सी माइनस एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस थीटा। तीसरा टर्म हो गया तुम्हारा 0 माइनस एच न्यू डैश अपॉन सी साइन थीटा, और चौथा टर्म हो गया 0, ठीक है। नाउ आई नीड टू मल्टीप्लाई दिस द टर्म्स हियर, ये जो टर्म्स है यू मल्टीप्लाई दिस, ठीक है, इनके साथ मल्टीप्लाई करो।
मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने से जो है आएगा मल्टीप्लाई करने से आएगा सबसे पहले तो 2 टर्म, ठीक है। दूसरा है तुम्हारा जो है हाँ m नॉट सी मल्टीप्लाइड बाय h न्यू अपॉन सी माइनस h न्यू डैश अपॉन सी एंड माइनस टर्म आ जाएगा। माइनस टर्म किस लिए है, बिकॉज ये टाइम कंपोनेंट है ना, टाइम कंपोनेंट के टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई करके ऐड किया है और बाकी क्या है, बाकी सारे जीरो होंगे क्योंकि ये जीरो है, ये जीरो है, जीरो है, इंडिविजुअली इन टर्म्स के साथ जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो रहेगा। तो ये आ गया तुम्हारा -2 m नॉट सी h न्यू अपॉन सी माइनस h न्यू डैश अपॉन सी, ये हो गया तुम्हारा दिस पर्टिकुलर टर्म। ओके एंड द लास्ट टर्म, तो ये हो गया हमारा ये टर्म एंड लेट्स लुक एट द लास्ट टर्म 2p गामा डैश। सो 2p गामा डैश, इसको देखते हैं क्या है। सो 2p गामा डैश, इसमें क्या है, एक माइनस टर्म है ना, माइनस टर्म को लिख देते हैं। सो माइनस टर्म, सो -2 p gamma is what, p gamma is h nu upon c 0 0, ये p gamma डैश क्या है, p gamma डैश है h nu डैश अपॉन c cos theta, h nu डैश अपॉन c sin theta and 0. So this again multiply the terms here, so minus if you multiply the terms here, what will you get? So -2 if you multiply the terms here, so h nu upon c multiplied by h nu dash upon c, इसके सामने एक माइनस टर्म आ जाएगा, ठीक है। और फिर h nu upon c multiplied by h nu dash upon c cos theta plus 0 है ना। So this comes out to be basically -2 h nu upon c and multiplied by h nu dash upon c, इसको बाहर निकाल देते हैं, so अंदर रह गया तुम्हारा cos theta minus 1. That's it. So this is your this term basically, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा टर्म। तो इस इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं, this whole equation, ये जो पूरा इक्वेशन है, let's put substitute whatever we have obtained in this particular equation. So pm dash square is equal to p gamma square plus pm square plus p gamma dash square plus 2p gamma pm minus 2pm p gamma dash minus 2p gamma p gamma dash. तो इसको दोबारा से लिखते हैं, pm dash क्या है, pm dash हाँ ये जो है ना pm dash है, pm dash, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज तुम ध्यान में रखो, तुम ये सोच सकते हो कि नहीं यहाँ से यहाँ तक ही क्यों आया, मैंने pm dash को ही क्यों एक लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गया हूँ। pm dash को मैं लेफ्ट हैंड साइड में इसलिए लेके आ गया हूँ क्योंकि मुझे जो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है वो नहीं पता। सो जिन चीजों का मुझे मोमेंटम नहीं पता है, तो उन चीजों को मैं इंडिविजुअल एज अ टर्म अगर एक साइड में लेके आऊंगा और उसको मैं अगर स्क्वायर करूंगा पूरे इक्वेशन को, तो क्या होगा, एक बेनिफिट ये रहता है कि किसी भी टर्म को जो मैं जब मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करता हूं तो वो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। तो इवन दो मुझे जो इलेक्ट्रॉन है उसका इंडिविजुअल रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में नहीं पता है, इवन देन उसका जो फोर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है वो -m0² ही रहेगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन मूवी हो, कुछ भी हो, ठीक है। एंड दिस गिव्स अस अ ह्यूज बेनिफिट। सो इसलिए मुझे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दोस टर्म्स वैनिश, ठीक है। जो एक्स वाई जेड एक्सिस में इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम क्या वो वैनिश हो गया, मुझे पता भी नहीं वो वैनिश ही हो गया, बिकॉज़ डायरेक्टली आई टुक द स्क्वायर ऑफ दिस ऑन वन साइड। सो नाउ आई कैन रीराइट द होल इक्वेशन। सो रीराइट करने के बाद क्या आएगा, सो लेट्स रीराइट, लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1. So putting back all in equation 1, so putting everything, ठीक है। सो -m0² c² आ गया तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड में, और दूसरा टर्म क्या है, दूसरा टर्म है तुम्हारा p गामा और p गामा डैश, ये दोनों 0 है, और pm स्क्वायर भी वही होगा, pm स्क्वायर इज आल्सो इक्वल टू
माइनस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, राइट, ये भी वही रहेगा। सो 0 यहाँ पे 0 माइनस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 0, ठीक है। और ये टर्म क्या है, ये टर्म जो है तुम्हारा है माइनस 2 एम नॉट सी h nu upon c minus h nu dash upon c, ठीक है। and the last term is minus 2 h nu by c into h nu dash by c cos theta minus 1, that's it. So I put up all these values into this particular equation, ठीक है। इस इक्वेशन में सारा पुट अप वैल्यू कर दिया, ये वैल्यू पुट कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, और ये टर्म जो है ये पुट कर दिया, और ये जो टर्म है इसको भी मैंने पुट कर दिया, and I end up getting this particular equation. So I just have to solve it and you will get the equation. So let's solve it. तो सबसे पहले तो ये जो है ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। So ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गए। So you are left with, let's bring one thing to one side. So इसको मैं जो है 2 m naught c h nu upon c minus h nu dash upon c is equal to is equal to 2 h nu upon c into h nu dash upon c 1 minus cos theta लिख देता हूँ, माइनस साइन का ऑब्जर्व कर लिया। तो यहाँ पे जो है 2 गेट्स कैंसिल्ड, ठीक है। और न्यू अपॉन सी क्या होता है, न्यू अपॉन सी इज नथिंग बट 1 अपॉन लैम्डा, ओके। सो इसको आई कैन राइट एज m naught c h upon lambda minus h upon lambda dash is equal to h upon lambda into h upon lambda dash 1 minus cos theta. So यहाँ पे जो h का टर्म जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, yes. h का टर्म जो है तुम्हारा कैंसिल आउट हो जाएगा एक टर्म के साथ. So you end up getting, let's suppose lambda dash 1 upon lambda minus 1 upon lambda dash is equal to h upon m naught c 1 minus cos theta. So if you multiply this here, so lambda cancel हो जाएगा, you will get lambda dash minus lambda is equal to h upon m naught c 1 minus cos theta, which is the usual expression obtained in the case of a Compton effect. So required expression for Compton effect. समझ आया ये मेथड? बेटा कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो, because so these two are the problems. एक तो अनस्टेबल पार्टिकल का डीके हो गया, दूसरा कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, जहां पे मैंने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज किया है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उसमें मैं करूंगा नहीं। सो अगर यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछ लो। नो डाउट, रिवाइज करा देता हूं एक बार। कॉम्पटन इफेक्ट में एक वेवलेंथ जो है, एक वेवलेंथ का जो फोटोन है, इट स्ट्राइक्स विद इलेक्ट्रॉन, स्कैटर्स, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स मूविंग। मैंने जो चारों पार्टिकल, बेसिकली दोनों पार्टिकल बिफोर एंड आफ्टर द इंटरेक्शन, इनकी 4 मोमेंटम्स को स्पेसिफाई कर दिया है क्या हुआ है। इसके केस में मैंने एक चीज ये नोटिस किया है कि एनर्जी ऑफ द लाइट फोटोन इज h nu एंड p नॉट फॉर द लाइट फोटोन इज h nu अपॉन c, पहला चीज। और वो इसलिए क्योंकि जो लाइट फोटोन का जो रेस्ट मास है वो 0 रहता है, ठीक है। और लाइट फोटोन का जो p मोमेंटम है x एक्सिस और y एक्सिस में, उसमें मैंने cos थीटा और sin थीटा का टर्म लगा दिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए ये एक्सप्रेशन यूज किया, ठीक है। और क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो स्कैटर हो जाता है उसका जो है वेलोसिटीज हमें नहीं पता, तो इसलिए मैंने pm डैश को एक साइड में लेके आया। एक साइड में लेके आने के बाद जब मैं स्क्वायर करता हूं तो स्क्वायर करने के बाद
ये जो है माइनस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाता है। तो इसलिए इवन इफ आई डोंट नो द स्पेसिफिक वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इट डज नॉट मैटर, आई कैन स्टिल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और उसी तरह से बाकी टर्म्स को भी मैंने स्क्वायर करने के बाद फाइंड आउट किया। फाइंड आउट करने के लिए पुट इट बैक into this equation, and when I put it back I end up getting the required Compton effect expression.